फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 17 से 26 तक। मैं ये आदेश देते हुए इस पर अपना असंतोष प्रकट करना चाहता हूँ कि आपकी सभाओं से आपको लाभ से अधिक हानि ही होती है। पहली बात तो यह है कि मेरे सुनने में आया है कि जब आपके यहाँ धर्म सभा होती है तो दलबंदी स्पष्ट हो जाती है, और मैं एक सीमा तक उस पर विश्वास भी करता हूँ। आप लोगों में फूट हो जाना एक प्रकार से अनिवार्य है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि आप में से कौन लोग खरे हैं। आप लोग जिस तरह सभा के लिए एकत्र होते हैं वह प्रभु भोज कहलाने योग्य नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति झटपट अपना अपना भोजन खाने में लग जाता है। इस तरह कोई भूखा रह जाता है और कोई जरूरत से ज्यादा पीता है। क्या खाने पीने के लिए आपके अपने घर नहीं हैं? या क्या आप ईश्वर की कलीसिया का तिरस्कार और दरिद्रों को नीचा दिखाना चाहते हैं? मैं आप लोगों से क्या कहूँ? क्या मैं आपकी प्रशंसा करूँ? मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैंने प्रभु से सुना है और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करो। प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करो। तूने ना तो यज्ञ चाहा और न चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करो। प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करो। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर,
तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य: प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करो। प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करो। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुख बंद नहीं रखा। अनुवाक्य: प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करो। प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करो। जो तुझे खोजते हैं वे आनंदित और प्रफुल्लित हो उठे। जो तेरी सहायता की राह देखते हैं वे यह कहते जाएं, प्रभु महान है। अनुवाक्य: प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करो। प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करो। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्या 1 से 10 तक। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद यीशु कफरनहूम आए। वहाँ एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने यीशु की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को यीशु के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाए। वे यीशु के पास आकर उनसे आग्रह के साथ विनय करने लगे। वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया है। यीशु उनके साथ चले। वह उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा यीशु के पास यह कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। इसी कारण मैंने आपको इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर अच्छा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ। मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से हैं। अध्याय 11 पद संख्या 17 से 26 तक।
इसमें संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को समझाते हैं कि पवित्र यूक्रिस्ट का महत्व कितना बड़ा है। वहाँ के विश्वासीगण रविवार के दिन प्रभु भोज के लिए, मिस्सा बलिदान के लिए एकत्रित हो जाते थे। पहले साधारण भोजन वे करते थे और धनी लोग पहले अच्छे अच्छे भोजन कर तृप्त हो जाते थे। वहाँ बहुत सारे लोग गरीब थे, गुलाम थे, साधारण लोग थे, रोमी लोग थे, यूनान के लोग थे, अरब के लोग और तरह तरह के लोग। उनमें जो सबसे गरीब लोग कुछ नहीं ला सकते थे। इसलिए संत पौलुस इसी तरह शुरू करते हैं आज के पहले पाठ में। मैं ये आदेश देते हुए इस पर अपना असंतोष प्रकट करना चाहता हूँ कि आपकी सभाओं में आपको लाभ से अधिक हानि ही होती है। पहली बात तो यह है कि मेरे सुनने में आया कि जब आपके यहाँ धर्म सभा होती है तो दलबंदी स्पष्ट हो जाती है और मैं एक सीमा तक उस पर विश्वास भी करता हूँ। आप लोग जिस तरह सभा के लिए एकत्र होते हैं वह प्रभु भोज कहलाने योग्य नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति झटपट अपना अपना भोजन करने में लग जाता है। इस तरह कोई भूखा रह जाता है और कोई जरूरत से ज्यादा पीता है। क्या खाने पीने के लिए आपके अपने घर नहीं है? तो वे लोग भोजन लेके आते थे। अच्छे अच्छे भोजन धनी लोग करते थे और गरीबों के पास कुछ नहीं है, वे भूखे रह जाते हैं। और उसके बाद मिस्सा बलिदान शुरू होता था, जहाँ वे लोग प्रभु यीशु के शरीर और लहू तैयारी के साथ ग्रहण करते थे। इसलिए संत पौलुस उनसे पूछते हैं, क्या मैं आपकी प्रशंसा करूं? मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तुरंत बाद जो मिस्सा बलिदान शुरू होता है उसकी आध्यात्मिकता बिल्कुल विपरीत है। इसलिए संत पौलुस उनको फिर से मिस्सा बलिदान, पवित्र यूक्रिस्ट का महत्व समझाते हैं। उनके कहना है, मैंने प्रभु से सुना है और आप लोगों को भी यही बता दिया है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यही मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यही मेरी स्मृति में किया करो। प्रभु यीशु इस दुनिया से जाने वाले थे, लेकिन प्रभु संसार के अंत तक हमारे साथ विशेष रूप से उपस्थित रहना चाहते थे, हमसे एक हो जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पास्का पर्व को पूरा किया है। यहूदियों के लिए पास्का पर्व सबसे महत्वपूर्ण पर्व था। वे अपने पूर्वजों की गुलामी को याद कर और ईश्वर की दया से मुक्ति का अनुभव पाने का पर्व मनाते थे। शुरू में वे लोग बेखमीरी रोटी तोड़ते थे और मेमने के भुने हुए मांस को, साथ साथ कड़वे साग को। प्रभु यीशु के जमाने में वे लोग एक और साधन उसमें जोड़ देते थे, वह है 4 कटोरे में अंगूरी। इसका कारण विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 और संज्ञाएं 6 और 7 में है। 6 और 7 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं,
तुम इस्राएलियों से यह कहो कि मैं प्रभु हूँ। मैं तुम्हें मिस्रियों के बेगार के काम से छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा। मैं तुम्हें अपनी प्रजा मानूंगा और तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु तुम्हारा वह ईश्वर हूँ जिसने मिस्रियों की दास्ता से तुम्हारा उद्धार किया है। दास्ता और मुक्ति की यादगारी में 4 कटोरे में वे लोग दाखरस रखते थे और वे प्रार्थना करते हुए अन्य धर्म विधियों के साथ एक एक प्याला, एक एक कटोरा पीते थे। उस तीसरे प्याले को लेकर प्रभु यीशु ने इसी तरह कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। और इसके पहले अध्याय 10 संज्ञाए 16 से संत पौलुस उन लोगों को, उन विश्वासियों को इसी तरह समझाते हैं। क्या आशीष का प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त का सौभागी नहीं बनाता? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सौभागी हैं। इस्राएलियों को देखिए, क्या बलि खाने वाले वेदी के सौभागी नहीं हैं? तो संत पौलुस उनको समझाते हैं कि यह केवल एक विधि नहीं है, यह एक महान रहस्य है और हम सबों की सबसे बड़ी प्रार्थना है, सबसे बड़ी आराधना है। और पवित्र कलीसिया हमको सिखाती है कि मिस्सा बलिदान, परम पवित्र यूखरिस्ट हमारे जीवन का सारांश और चरम सीमा है। और जब प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ते समय यह बताया, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। और अंगूरी को उनके पवित्र लहू में बदलते हुए यीशु कहते हैं, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसका मतलब केवल प्रभु यीशु के उस बलि भोज के बारे में नहीं, उनका सारा जीवन, उनके मुक्तिदायी सारे कार्यों को हमें याद रखनी है। प्रभु यीशु का जन्म, उनका कार्यकलाप, उनका दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और स्वर्ग में आरोहित प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और वही यीशु हमको पवित्र आत्मा भेज देते हैं। और वही यीशु हमको समझाते हैं कि 40 साल के बाद, यीशु के जाने के 40 साल के बाद, यानी 70 ईस्वी में वो मंदिर तोड़ दिया जाएगा। और उसी तरह वो मंदिर तोड़ दिया गया। और प्रभु यीशु कहते हैं, इस दुनिया के अंत में हमारा न्याय करने के लिए प्रभु यीशु आएंगे। ये सारे रहस्य सम्मिलित करके प्रभु यीशु ने हमारे लिए यूकरिस्ट की स्थापना की है। कई लोग हमको समझाते हैं केवल पास्का पर्व को याद करना है, प्रभु यीशु का पास्का पर्व याद रखनी है, जिसमें उन्होंने हमारे लिए अपना शरीर और लहू दिया है। हम जानते हैं दूसरे दिन यीशु क्रूस पर मारे गए, मर गए और वे गाड़े गए। और तीसरे दिन, रविवार के दिन यीशु जी उठे। इतना ही नहीं, यीशु के सारे मुक्तिदायी कार्यों को हम मिस्सा बलिदान में लाते हैं। पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम यह बलि हम लोग मनाते हैं। एक ही बार उनका बलिदान हुआ है और प्रभु यीशु, महिमानित यीशु हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। वे समय की सीमा में नहीं है, उनका एक ही बलिदान काफी है।
उनका लहू सारे संसार को ढक ले सकता है। कलवारी पहाड़ पर यीशु ने जो शरीर को तोड़ दिया है, हमारे लिए फाड़ दिया है, वह महिमान्वित हो गया है। सभी जगह पर प्रभु यीशु का पावन शरीर आ सकता है। कलवारी पहाड़ पर जो रक्त यीशु ने बहाया है, वह महिमान्वित होकर सारे संसार में फैल सकता है। वह प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र के महिमान्वित लहू के रूप में हम सभी जगह पर सभी समय स्वीकार करते हैं। हम प्रतिदिन इस महान रहस्य में प्रवेश कर सकते हैं। योग्य रीति से हम प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं तो हम उनके जीवन से परिपोषित हो जाते हैं। हमें ईश्वरीय जीवन प्राप्त होता है। इसलिए संत पौलुस आज के पहले पाठ के अंतिम में यह हमको समझाते हैं, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु हमारे जीवन में परम प्रसाद के रूप में, मूर्त रूप में हमारे अंदर आ जाते हैं। हम प्रभु यीशु से एक हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, वह मंदिर यरूशलेम का मंदिर तोड़ दिया गया है। अब मंदिर प्रभु यीशु हैं। अब महापुरोहित प्रभु यीशु हैं। राजाओं के अधिराज प्रभु यीशु हैं। अब प्रभु यीशु नबी हैं, सबसे महान नबी हैं और प्रभु यीशु को हम ग्रहण करते हैं। जब हम लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो ये सारे वरदान हमारे अंदर आ जाते हैं। हम यीशु के समान बन जाते हैं। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 3 संख्या 18 में इसी प्रकार समझाते हैं, इस प्रकार हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। आराधना में, मिसा बलिदान में हम यीशु से एक हो जाते हैं, यीशु के समान बन जाते हैं। हम महिमा प्राप्त करते हैं और हर एक व्यक्ति जो कमजोर है एक साथ आकर प्रभु यीशु को ग्रहण करने पर वचन हम सबों को बांध देता है। हम एक शरीर बन जाते हैं, कलीसिया बन जाते हैं, यीशु का शरीर बन जाते हैं और प्रभु यीशु हमारे सिर हैं। कलीसिया यीशु की दुल्हन है और हम एक साथ जीवन बिताए। इसलिए संत पौलुस आज के पाठ के बाद के जो वचन इसी प्रकार देते हैं, इसलिए जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता और प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। योग्य रीति से हमें प्रभु यीशु को ग्रहण करना है तो हमें अपार शक्ति ईश्वरीय जीवन मिलता है। इसलिए हम योग्य रीति से प्रतिदिन तैयारी करके प्रभु यीशु को ग्रहण करें। जो हर रोज चर्च नहीं जा सकते हैं तो कम से कम रविवार के दिन जाकर योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करें। प्रभु यीशु आपको शक्ति देंगे। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बलिदान और हम लोग उसमें प्रतिदिन शामिल हो सकते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 संख्या 19 में ग्रंथकार इसी तरह लिखते हैं, भाइयों, यीशु का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। प्रभु यीशु महापुरोहित है और उनमें विश्वास के कारण हम लोग भी प्रतिदिन
परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं। याद रखें, यीशु के जमाने में महापुरोहित साल में एक बार परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश कर सकता था। दूसरा कोई अन्य दिनों में प्रवेश नहीं कर सकता है, और महापुरोहित साल में एक बार प्रवेश कर सकता था। अब महापुरोहित यीशु आए हैं, उनमें विश्वास के कारण प्रतिदिन हम लोग यीशु के साथ परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं, ईश्वर से एक हो सकते हैं। हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं, पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस महान योजना के लिए। प्रभु यीशु दोबारा आने तक हमारे लिए स्वर्गीय अनुभव देने वाला है, मिस्सा बलिदान। इसलिए कलीसिया के अधिकारी लोग हमको समझाते हैं यह इंटरिम परूसिया है, यह स्वर्ग का पूर्व आभास है, आस्वादन है। आइए हम योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करें, मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु यीशु को ग्रहण करें और उनके साथ हम एक हो जाए, पवित्र कलीसिया बढ़ती जाए। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने एक रोमी शतपति के नौकर को चमत्कारी रूप से चंगा कर दिया, और आज के पवित्र वचनों से विशेष रूप से उस शतपति से और यहूदियों से प्रभु यीशु से हमें बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहले हमने सुना एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से पीड़ित था। शतपति ने यीशु की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को यीशु के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाए। वह अपने नौकर को बहुत प्यार करता था। हमको भी अपने साथ काम करने वाले सब लोगों को प्यार करना है। वह एक रोमी अधिकारी है, धनी है, और वह अपने नौकर को बहुत प्यार करता है। उसी तरह हम सबों को दूसरों को प्यार करना है, उनकी सेवा करनी है, चाहे वे छोटे हो या बड़े, बच्चे हो या बड़े, पुरुष हो या महिलाएं। हम सबों को प्यार करें, सबों की सेवा करें। और उसने प्रभु यीशु के बारे में सुना, कहने का मतलब उसने प्रभु के वचनों के बारे में सुना, यीशु के चमत्कारों के बारे में सुना, तो विश्वास का वरदान उसको भी मिला। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में इस प्रकार हमको समझाते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। मसीह के वचन को सुनना है, उसे पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है, ताकि वह हमारे कान के द्वारा हृदय में जाए, तब हमको विश्वास का वरदान मिलता है। इस शतपति ने यीशु के बारे में सुना, यीशु के वचन सुने, और उसको विश्वास का वरदान मिला। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में शिष्यों ने प्रभु यीशु से प्रार्थना की, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए। पवित्र कलीसिया में हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के वरदान के लिए। और तीसरा एक उपाय हम पाते हैं कि संत यूहन्ना अपने सुसमाचार के अध्याय 20 पद संख्या 8 में लिखते हैं, संत यूहन्ना ने प्रभु यीशु की कब्र के अंदर प्रवेश कर देखा और विश्वास किया। पुनर्जीवित यीशु की महिमा उन्होंने देखी। बाहर पहरेदार पड़े हैं बेहोश, कब्र खुली है, कब्र का द्वार खुला है, और कब्र के अंदर यीशु नहीं है। उसके अंदर यीशु के कफन के कपड़े थे। उस कपड़े में प्रभु यीशु के फोटो को उन्होंने देखा, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की महिमा देखी।
और उन्होंने विश्वास किया। वह कपड़ा आज भी तुरीन में विद्यमान है। कहने का मतलब, जब हम लोग पुनर्जीवित यीशु की महिमा किसी न किसी प्रकार अनुभव करेंगे, हमको विश्वास का वरदान मिलता है। हम प्रार्थना करें, हम भी उस शतपति के समान प्रभु यीशु में विश्वास करें। आगे हमने सुना कि शतपति ने कुछ अच्छे यहूदियों को भेजा। हमको दूसरों की सहायता चाहिए। हमेशा हम अकेला नहीं रहते। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। बुलाने पर हमको उनको बुलाकर उनकी सहायता मांगनी है। वे हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अनुदार होंगे, लेकिन कई लोग उदार हैं। हम उनकी सहायता ले। उन यहूदियों के वचनों से हमें यह पता चलता है कि वह शतपति उदार व्यक्ति है, विश्वास करता है, यहूदियों के पक्ष में सोचता है, और उसी ने उनके लिए सभागृह बनवाए। वह उदार व्यक्ति है। प्रभु यीशु ने वादा किया था संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 और संज्ञा 29 में, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। पुराने व्यवस्था में ईश्वर ने 7 गुना वादा किया था। जो ईश्वर को उदारता से देता है, ईश्वर 7 गुना लौटा देगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में हम यह पढ़ते हैं। अब यीशु आकर कहते हैं, जो उदार है, प्रभु के प्रति उदार है, उनको 100 गुनी आशीष मिलेगी। और यह व्यक्ति भी, यह शतपति भी उदार है। प्रभु यीशु उसके घर की ओर जा रहे थे तो शतपति ने अपने मित्रों के द्वारा कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट ना करें, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए। एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। देखिए उसका विश्वास। और वह इसलिए कहता है कि उसको मालूम था अधिकार का मतलब क्या है। वो कहता है, मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ। 100 जनों के ऊपर, 100 सिपाहियों के ऊपर मेरा अधिकार है। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है। शतपति का अधिकार उसके ऊपर से है और उसके ऊपर कैसर का अधिकार है। उसी तरह इस शतपति ने विश्वास किया प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान है। उनका अधिकार सबसे अंतिम अधिकार है। प्रभु यीशु ईश्वर है। इसलिए एक शब्द कहना काफी है, एक विचार काफी है, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। देखिए उसका विश्वास कितना गहरा है। इसलिए हम लोग मिस्सा बलिदान में परम प्रसाद ग्रहण करने के पहले उस शतपति का ही वचन दोहरा कर कहते हैं, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रतिदिन हम लोग मिस्सा बलिदान में इस गैर यहूदी शतपति को याद करते हैं, उसके वचनों को भी हम दोहराते हैं। कितने सौभाग्यशाली है वो शतपति। उस शतपति के विश्वास, उसके आचरण, ये सब समझकर प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। कितना महान है। यीशु साबित करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि इस शतपति का विश्वास अन्य यहूदियों के समान नहीं है। इस्राएल में ऐसे किसी का विश्वास नहीं है। कहने का मतलब यहाँ वहाँ हम लोग अन्य कई लोगों को पाएंगे जिनका विश्वास हमारे विश्वास से भी गहरा है।
शायद वे गैर ईसाई हों। ईश्वर ने यहाँ वहाँ अच्छे लोगों को रखे हैं जिनका विश्वास गहरा है, और हमारी कामना है, प्रार्थना है, ऐसे लोगों का विश्वास बढ़ता जाए। हम सब इस शतपति के समान विश्वास कर आगे बढ़ सके। आज के सुसमाचार में वे यहूदी जो प्रभु के पास आते हैं सिफारिश करने, प्रभु यीशु को ले जाने के लिए, उनसे हम क्या सीखते हैं? यह मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले हैं। हमको भी अन्य लोगों की आवश्यकताओं को लेकर प्रभु के पास जाना है। प्रतिदिन हम अपनी आवश्यकताओं को चढ़ाने के साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम इन सारे वरदानों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रतिदिन वचन पढ़ सके, सुन सके और प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में भाग लेकर योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण कर सके। इस शतपति के अनुसार हम जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।